सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने प्रत्येक कर्म को दिव्य बनाएं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से हम जीवन जिएं, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। ज्ञानियों के बीच में जो विद्वान हैं, जो धार्मिक हैं, जो महापुरुष हैं, उन संतों के, उन तत्वज्ञानियों के मध्य में बैठ करके कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके उसको सुन करके समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम अपने जीवन को जितना शुद्ध बनाएंगे, जितना पवित्र बनाएंगे और जितना यशस्वी जीवन जिएंगे, उतना ही इस जीवन की सार्थकता है। और हम यदि केवल भोग विलासिता में लगे रहेंगे, केवल अपनी इन इंद्रियों की पिपासा में, उनकी प्यास बुझाने में लगे रहेंगे, क्षणिक सुख में लगे रहेंगे, वासनाओं में फंसे रहेंगे, तो कभी भी इस जीवन का उत्कर्ष नहीं हो सकता है। हम कभी भी उस प्रभु की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। हमको उस प्रभु तक पहुंचना है, उस प्रभु का अनुभव करना है, समाधि तक पहुंचना है, समाधान तक पहुंचना है। तो हर व्यवधान को, हर समस्या को हमको पार करना है। बहुत ही सुंदर चर्चा कही है यहाँ पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 43वें सूक्त में 9वां मंत्र आपके समक्ष रखेंगे। हम कैसे बने, कैसा हमारा स्वभाव हो, कैसा हमारा कृतित्व, व्यक्तित्व और नेतृत्व हो, उसके संदर्भ में बहुत सुंदर चर्चा की है। सतपति हम बने, सच्चे ज्ञानी बने। क्योंकि यहाँ पर निरंतरता से जो प्रसंग चल रहा है, 8वें मंत्र में कहा कि हम जितेंद्रिय बने, सोम रक्षण के साथ न्यूनताओं को दूर करें, सोम का संपादन व वासनाओं का विलय करते हुए ज्योति को प्राप्त करें, प्रकाश को प्राप्त करें। और उसके आगे भी और सुंदर बात कही है। वेद मंत्र प्रथम लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम उज्जयताम उज्जायताम। परशुर ज्योतिषा सह भूया
ऋतस्य सुदुघा सुदुघा पुराणवत् वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः शुचिः स्वर्ण शुक्रम शुक्रम शुशुचीत सत्पतिः सतपति ऋग्वेद के 10वें मंडल के 43वें सूक्त का यह 43वां सूक्त 9वां मंत्र है। ओम उज्जायतां परशुर्ज्योतिषा सह भुवा ऋतस्य सुदुघा पुराणवत् विरोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्ण शुक्रं शुशुचित सत्पतिः
ॐ उज्जायतां परशुर्ज्योतिषा सह भूयारितस्य सुदुघा पुराणवत् विरोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्णशुक्रं शुशोचित सत्पतिः। बहुत सुंदर भाव है। उज्जायताम परशुर्ज्योतिषा सह भूया ऋतस्य सुदुघा पुराणवत् विरोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्ण शुक्रम शुशोचित सतपतिः। हम अपने जीवन को संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाएं, सोम का रक्षण करके। यह पुरुष ज्योतिषा सह, ज्ञान की ज्योति के साथ, परशु वासना वृक्ष के लिए कुठर के समान उज्जायताम हो जाए। यह ज्ञान की ज्योति के साथ जब व्यक्ति साधक जीवन जीता है तो उसका ज्ञान वासना के लिए कुठार का काम करता है। ज्ञान के तीक्ष्ण होने पर, ज्ञान जब प्रदीप्त होता है, प्रकाशित होता है, तो वह वासना के वृक्ष को छेदन करने वाला होता है, उसका शमन करने वाला है, उसको काटने वाला होता है। कितनी भी बड़ी यदि हमारे अंदर वासना का भाव आता है तो उस वासना को हम छिन्न भिन्न करने में समर्थ हो जाते हैं। उज्जायताम हो जाए, यह ज्ञान हमारे लिए वासना को काटने के लिए कुठर बन जाए। इस पुरुष में ज्योति हो, वासना को नष्ट करके यह शक्तिशाली हो जाए। क्योंकि वासना व्यक्ति को, वासना जो एक क्षण का शारीरिक सुख हो सकता है, वासना जो रसना का सुख हो सकता है, जो भी रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि हमारे लिए विषय हैं, ये यदि हम इनका संतुलित, मर्यादित, अनुशासित, या ये कहें कि जीवन यापन के लिए, इस संसार के जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जितना हम करते हैं उतना तो ठीक है, उतना संतुलन बना रहना चाहिए। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, अति में व्यक्ति को क्षति ही मिलती है, इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत कहा है। हमारा सबका जीवन श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, शक्तिशाली हो, शक्ति संपन्नता हो हमारे जीवन में। इंद्रियों की शक्ति जब प्रबल होगी तो जीवन हमारा सफल होगा। नहीं तो यदि हम भोग की वृत्ति में रहेंगे, वासना वृत्ति में रहेंगे, तो शरीर का सामर्थ्य क्षीण होगा, इंद्रियों का सामर्थ्य क्षीण होगा और फिर हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। जिस निमित्त ये जीवन मिला है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिस साधन को परमात्मा ने दिया है, उस साधन का यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो साध्य तक कभी पहुंच नहीं सकते, साधना हमारी कभी सिद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए हम वासना को नष्ट करने का सामर्थ्य प्राप्त करके शक्तिशाली हो जाएं। यह प्राणवत हमारे अपने में कुल में पूर्व पुरुषों की तरह, पुराण जो पूर्व का, पुराना, ऋतस्य ऋत का, सुदुघा उत्तम दोहन करने वाला, भूयाहा हो। ऋत वेदवाणी है, जो सत्य जान की प्रकाशिका है, उस ऋत का यह अपने में पूर्ण करने वाला बने, दुह प्रपूरणे। यह बात कुल धर्म के रूप में इसके कुल से चलती चले। इस प्रकार इस सत्य जान की वाणी का दोहन करते हुए विरोचताम, विशेष रूप से चमके, प्रकाशित हो। अरुषः, क्रोध से तमतमाने वाला न हो, क्रोध में जलने वाला ना हो, क्रोध में अपने कृतित्व व्यक्तित्व को भुलाने वाला ना हो, अपने अस्तित्व से पतित होने वाला ना हो। भानुनः शुचि,
भानुना शुचि ही ज्ञान की दीप्ति के द्वारा यह पवित्र हो। स्वः न उस देदीप्यमान सूर्य से और उत्तम प्रकार से करने वाला हो, कर्म भी उत्तम हो, भावना भी उत्तम हो और उस कर्म को करने का तरीका भी उत्तम हो, साधन की उत्तमता होनी चाहिए। इस प्रकार इन तीनों के सत होने पर यह सतपति कहलाता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। हमारा संपूर्ण जीवन जब शुद्ध होगा तो जो शुद्ध हो गया वही बुद्ध हो गया। हमारे मन में, वाणी में, व्यवहार में, संस्कार में यदि दिव्यता नहीं आई, यदि कुशलता नहीं आई कर्म करने की, तो यह निसंदेह अत्यंत कष्टकारी होगा, अत्यंत हमारे लिए दुखदाई होगा और वासनाओं का विनाश बड़ा कठिन हो जाएगा। वासनाओं के विनाश के लिए प्रभु की शक्ति और भक्ति हमको चाहिए, भक्ति से ही शक्ति मिलेगी। ज्ञान से युक्त होकर के हम जीवन को जिए, ज्ञानमय जीवन हमारा होना चाहिए। वेद ज्ञान का दोहन करें, ज्ञान से दीप्त हों और सत्कर्मों को करने वाले हों, हम दुष्ट कर्मों को करने वाले ना हों। हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा सुंदर संसार, सुंदर हमारा जीवन बने। हम प्रत्येक पल, हर क्षण, हर पल उस प्रभु की उपासना से युक्त होकर के जीवन जीने वाले बने। तो ऐसा जीवन जी करके स्व कर्तव्य, स्वधर्म का स्वानुभूति, आत्मानुभूति, जो आत्मा में हमको प्रेरणाएं मिलती हैं उस प्रभु से कि ये करना, ये नहीं करना, तो शुचि ही शुद्धता हमारे अंदर हो और हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य से युक्त हों, शुद्धता से, दीप्ति से युक्त हों, पवित्रता से युक्त हों, उत्तम कर्मों को, क्योंकि उत्तम कर्म करने की भावना हो और भावनाओं से फिर हम उत्तम प्रकार कर्म करने वाले हों, तो यह निसंदेह उत्तम साधन से ही हमको यह प्राप्त हो सकता है। साधन जिनका ठीक नहीं है वे साधक भी नहीं ठीक बन सकते, और जो साधक नहीं ठीक बन सकते उनकी साधना कैसे ठीक होगी, और जो साधक की साधना ठीक नहीं होगी तो वो साध्य तक कैसे पहुंच सकता है, अर्थात वो कभी भी पहुंच नहीं सकता। वो दुखों को बाध्य हो जाएगा, उनको दुखों को सहने के लिए, दुखों से बचने का तो प्रयास जो बुद्धिमान होते हैं, धीमान होते हैं, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मंद से मंद बुद्धि वाला भी व्यक्ति, या ये कहें कि कोई भी जीव, कोई भी जंतु, चींटी से लेकर के हाथी तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमको दुख मिले, फिर भी दुख आते हैं। तो इन दुखों की निवृत्ति के लिए सबसे सुंदर जो उपाय है वो है मानव जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करना, और ज्ञान की प्राप्ति करके फिर अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाना, वासनाओं से, आसक्ति से अपने आप को बचाना। इसलिए भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि यदि आज तुम इस प्रेरणा से जो है जागृत हो गए, आप उस प्रेरणा को मान करके स्वस्फूर्त होकर के अपने जीवन को श्रेष्ठमय बना करके कार्य करना चाहते हो तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो बहुत फिर आपके लिए बड़ी हानि हो जाएगी। और यह बड़ा यह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेद यह वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। वास्तव में यह अत्यंत कष्टकारी होगा। और क्या सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति अभी जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत जब जिस बात को हमने समझा कि अच्छी नहीं, हमारे कल्याण के लिए नहीं है, उसका परित्याग तत्क्षण कर देना चाहिए, बिना अहंकार के, बिना किसी विकार के, और आत्मोन्नति के लिए, आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए हमको सजग होना चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा
दूरतो यावच्चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावक्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशः। जब तक इस जीवन में, इस शरीर में कर्म करने का सामर्थ्य है, जब तक हमारे प्रत्येक अंग में बल है, तब तक हम अपनी आत्मोन्नति के लिए पुरुषार्थ करें। अब कोई ये कहे कि नहीं, देखेंगे जब अंतिम समय आएगा तब फिर हम कुछ विचार करेंगे आत्मोन्नति के लिए, अभी तो मस्ती करो, आनंद करो, सुख, तो सुख ही क्षणिक सुख और दीर्घकाल का दुख हमको मिलेगा। हम ऐसा ना हो कि घर में आग लग जाए फिर बोलें चलो अब कुआं खोदो, पानी निकालो, आग बुझाओ, ऐसा उचित नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु, द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु, भेद भाव सब मिटे हमारा, सबको दिल से प्यार करें, जाए नजर जिधर भी प्रभु जी हमारी ऐसा दीदार करें, द्वेष मिटाएं प्रेम बढ़ाएं करें नेक इंसान प्रभु, पल पल छिन छिन करें हमेशा तेरा ही गुणगान प्रभु, दुख में भी कभी दुखी न होवें, सुख में सुख की परवाह न हो, जीवन के इस दिन कठिन सफर में कांटों की परवाह न हो, द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु, दीन दुखी और रोगी सबके दुखने निश दिन दूर करें, तेरे चरणों की सेवा में निकले तन से प्राण प्रभु, तेरे दुनिया से इस दुनिया का दूर अंधेरा कर दें हम, सत्य प्रेम के मीठे रस से सबका जीवन भर दें हम, वीर धीर बन जीना सीखें यह है तेरी संतान प्रभु, जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु, द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु, नेक बने इंसान प्रभु, नेक बने इंसान प्रभु। ओम शांति शांति शांति।